अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गायत्री मंत्र याद कर लिया ना? ये सब आ गई हैं, इनके सामने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं आपका नाम ना रोशन करके रहूंगी। आप चाहें तो सुना दूं मैं आपको? हाँ सुना, धीरे से। ओ वो क्या हो गया? एक मिनट विमी, जरा पानी दियो। बस बेटा बस, पानी दो। ये ले। अच्छा एक मिनट बस अच्छा एक से पानी पी ले, धीरे धीरे। बेटा सुन, मेरे बेडरूम में ना बेड के बगल में एक छोटी सी टेबल है। हाँ, दूसरी दराज में कॉफ सिरप है, खांसी की दवा वो ले। मम्मी जी दूसरी दराज, दूसरी दराज। ये बुढ़िया लगता है सच में सठिया गई है। कहीं मैंने इसे नहीं रोका तो ये तो तेज और दालचीनी की शादी करा कर ही मानेगी। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ मेरे हलक से पानी नहीं उतर रहा है और इनके मजे में पैक बन रहे हैं। की दवाई जैसी तो बोतल लग रही है। नाम पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हाय रब्बा, ये अनपढ़ पढ़ने भी लग गई। कहीं इसको पता लग गया तो? डी दालचीनी कहाँ रह गई? पूजा बस शुरू होने वाली है। नाम ने क्या रखा है? बस दवाई काम कर दे। इतनी कड़वी दवाई। तू बिना दालचीनी दवाई मीठी थोड़ी ना होती है, कड़वी होती है। पीले पीले। आज इसे समझ में आएगा कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। इस
अनपढ़ ने कफ सिरप को दारू समझकर पी ली, और ऐसी नशेड़ी बहू को तो घर वाले धक्का मार के जरूर निकालेंगे। राय रानी बहन जी, अब तो आप सारे कामों से फ्री हो गए होगे। अरे बहू जो आ गई है इनकी। सही कह रहे हो, जब से बहू आई है ना मैं सचमुच बहुत रिलैक्स्ड हूँ। वैसे बहू है कहाँ? बस आती होगी जी। राय रानी बहन जी, वॉशरूम कहाँ है? ऊपर। इधर? हाँ जी, होते। अच्छा जी, हाँ जी। जय माता दी। जय माता दी। बहुत सुंदर लग रही है बेटा, सदा सुहागन है। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहू बेटियां पैर नहीं छूती। आजा गले लग जा। इसने शराब भी रखी है। नहीं आप रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। अरे आप जो समझ रही है वो बिल्कुल गलत समझ रही है। क्या कर रही है मैडम जी? इसने शराब पी हुई है। नहीं मालकिन, हमने कली जी को शराब नहीं दी, और हम भला क्यों देंगे? क्योंकि तुम जलती हो कली से, क्योंकि तुम्हारे पास दिव्यम जैसा पति नहीं है ना, और वो जलन तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आती है। आज हम तुमसे सच उगलवा कर रहेंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। अरे इसने तो सचमुच में शराब पी रखी है। नहीं 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 नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैं आप जानते हो ना मम्मी जी, मैं शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाती। आप बोलो ना। मैंने नहीं पी मैडम जी, मैंने कोई शराब नहीं पी। अगर तूने शराब को हाथ नहीं लगाया तो तेरे मुंह से बू कैसे आ रही है? राजरानी बहन जी, माता रानी के कीर्तन के दिन आपकी बहू नशे में धुत होके आई है। इससे बड़ा धर्म का अपमान और क्या होगा? नहीं 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 बहन जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सवाल ही नहीं उठता जी। इस बच्ची में ऐसी कोई आदतें नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानने को ही तैयार नहीं। इसके गले में दर्द हो रहा था, मैंने इससे कहा कि मेरे कमरे में जाकर कॉफ सिरप ले ले। ये दवाई लेने गई थी जी। दवाई? हाँ। मैंने दवाई। आजकल की लड़कियां बड़ी तेज होती है राजरानी बहन जी। हो सकता है खांसी वाली दवा की शीशी आपको दिखाने के लिए होगी, लेकिन उसमें पक्का शराब भरी हुई थी। बहन जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये कलजों की निशानी है भाई साहब। पहले शहर की लड़कियां शराब पीती थी, लेकिन आजकल तो ये गांव की लड़कियां भी शराबी हो गई हैं। मैंने तो सुना है इसका बाप भी शराबी है। जिस माहौल से आई है, इसके संस्कार भी तो वैसे ही होंगे। बस बहुत हो। मेरी बहू के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। बेटा एक काम कर, ऊपर जा, दवाई लेकर आ, इन्हें दिखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इनके सामने। जा लेकर।
आप रुकिए हाँ, मैडम वो जी। रुके। तू जा ध्यान से जा। आप सबको जो गलत फहमी है वो अभी ठीक हो जाएगी। ये दवाई पी मैंने, ये दवाई। हाय रब्बा, शराब की बोतल लेके आई है और बोल रही है दवाई की बोतल है। क्या नशे में तुझसे अब बोतल भी नहीं पहचानी जा रही? ये तूने क्या कर दिया पुत्र? आज के दिन तू शराब पी कर आई है? नहीं मम्मी जी नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने कहा था ना कि वो दूसरे दराज में आपने ये शीशी रखी हुई है, ये दूसरे दराज में यही वाली शीशी थी, तो मैंने दवाई इसी में से पी। भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे खुद वो दवा हाथ में लाकर देनी चाहिए थी तुझे। क्या कर दिया तूने दालचीनी, क्या कर दिया? गलती हो गई? अरे इसे भी तो पढ़ना चाहिए था, दिखाई नहीं देता? साफ साफ बोतल पे लिखा है इसमें शराब है। अरे मैडम जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना। पढ़ना लिखना नहीं आता और दिमाग इतना तेज कि शराब पीकर कीर्तन में आ गई। अरे बहन जी, उसने जानबूझ के थोड़ी ना पी है शराब। वो बोल तो रही है ना उससे गलती हो गई है, और वैसे भी वो सच बोल रही है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। अगर गलती हुई है तो उसकी सजा भी होती है। इस घर में कीर्तन नहीं होगा। माता रानी की मूर्ति उठाओ और चलो यहाँ से। नहीं, आप बताइए। मेरी गल सुनो, ऐसे मत जाओ। माता रानी का अपमान करने का हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बच्ची है वो, उसको नहीं पता था, गलती हो गई उससे। देखो, जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया ना, और अगर इस तरह से आप चले जाओगे तो फिर माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे। अब समझ आएगा राजरानी आंटी जी की कला से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। बहन जी, एक मौका दे दो, ऐसे मत करो आप। सिर्फ एक मौका मांग रही हूँ, बच्ची है वो, माफ कर दो। मॉम, 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 उठिए। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? आप ऐसे घुटनों पे बैठकर इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? बेटा, गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई। क्या गलती हो गई है? तेज एक बात सुन, क्या हुआ कि इसने गलती से ना शराब पी लिया और ये सब ना माता की मूर्ति लेके जाने की बातें कर रहे हैं। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी मॉम की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब गलती दालचीनी से हुई है तो उसकी सजा मेरी मॉम के भुगते। और आप लोग कैसे हैं? जब आपको पता है कि गलती किसी और से हुई है तो उसकी सजा किसी और को कैसे दे सकती हैं आप? अरे मेरी मॉम से तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी वो आप लोगों से माफी मांग रही है। मेरी मॉम ने बहुत शिद्दत से माता की चौकी रखी आज। उनसे माता की पूजा करने का हक छीनने वाले आप लोग होते कौन है, ये बताइए। माता रानी के भक्त हैं हम,
और माता रानी के सिखाए हुए धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। माना तुम्हारी बीवी अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारी माँ तो समझदारी से काम ले सकती थी। आज माता रानी के कीर्तन के दिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? और नहीं तो क्या, घर की बड़ी औरत का फर्ज होता है घर के रीति रिवाजों का पालन करे। अगर गलती आपकी बहू से हुई है ना, तो साफ जाहिर है कि राज रानी जी भी अपना फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाई। बस, और ऐसे अशुभ घर में अब हम माता रानी को नहीं रहने देंगे। ये सरदार के भेष में जीत क्यों लग रहा है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। चलो बहनों। बहन जी बात तो सुनो मेरी। बेटा वो माता रानी को लेके चली गई। नहीं, ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन ना समझो की बातों का बुरा मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने माता की चौकी इतनी शिद्दत से रखी, माता तक आपके इमोशंस पहुंच गए हैं, डोंट वरी। पर मॉम प्लीज, आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप किसी के भी पैरों में नहीं गिरोगे। चलो, प्रॉमिस मी मॉम। मेरी वजह से माता रानी और मम्मी जी की इज्जत पे बात आ गई। मैं दोनों माओं की इज्जत वापस लाकर रहूंगी। ये तो बस शुरुआत है। तू देखती जा कि मैं किस हद तक जाती हूँ तेज को पाने के लिए। सर जी मेरी बात तो सुनिए। सर जी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए था कि वो दवाई कौन सी है। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा, मैं कह रही हूँ आपसे। सर जी आपको डांटना है ना तो आप डांट लीजिए, ऐसे खामोश मत रहिए। मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई। मैंने वो शीशी पढ़ने की भी कोशिश की थी, मम्मी जी ने जितना सिखाया ना उतना वो ए बी, उसके बाद में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और पूजा के लिए देरी भी हो रही थी, तब मैंने वो दवाई समझकर बहुत जल्दी जल्दी पी ली। आप मेरी बात सुन रहे हो ना सर जी? मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। दालचीनी मेरे रास्ते से हटो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मेरे रास्ते से हटो। क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं चाहिए, पर आपकी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, इतनी मुश्किल से तुम्हारा और मॉम का रिश्ता ठीक हो रहा था, पर तुमसे इतना सा भी ध्यान नहीं रखा गया। एक छोटी सी चीज को भी तुम अच्छे से कैरी नहीं कर पाई। देखो हर गलती की माफी हो सकती है,
लेकिन ये गलती मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को किसी के पैरों में गिरना पड़ा। देखा तुमने? और ये पहली बार नहीं हुआ है जो तुम्हारी वजह से इस परिवार की इज्जत पर आंच आई है। पर आज हमारे घर से कोई माता की मूर्ति वापस लेकर चला गया, जो आज तक इतने सालों में कभी नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारी ये गलती तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। बात तो सुन लीजिए, मैंने जानकर नहीं किया है। हटो। जैसे भी आपके अग्नि का साक्षी मानकर शादी की है तो निभानी भी तो पड़ेगी ना, और ये शादी हम नहीं निभा सकते। अरे रोज सवेरे उठकर ये चेहरा नहीं देख सकते हम, और ये बंधन ना हमको मंजूर नहीं, समझी तुम? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। ये तेज अपना पिलो और रजाई लेकर कहाँ जा रहा है? इसका मतलब दालचीनी और तेज एक कमरे में एक साथ नहीं रह रहे। प्रॉब्लम सीरियस हो गई है। कितना तरस गई थी मेरी आंखें ये नजारा देखने के लिए। आंटी जी ने इतनी कोशिशें कर ली, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, और मेरी एक चाल के बाद ये दोनों अलग सो रहे हैं। कल को एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, और फिर बहुत जल्द तेज सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। प्लीज तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रही हो? वो ना मेरे बेड पर गलती से पानी गिर गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई गेस्ट रूम पे। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ सो जाओ। It's okay. मतलब तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी, मैं जमा देती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके दीपक के रूम में सो जाऊंगा, तुम सो जाओ। अरे प्लीज सुनो तो। जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया ना, और अगर इस तरह से आप चले जाओगे तो फिर माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत करो। अगर गलती आपकी बहू से हुई है ना, तो साफ जाहिर है कि राज रानी जी भी अपना फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाई। ये गलती मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को किसी के पैरों में गिरना पड़ा।